नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में मंत्र और कवच। तो आज हम लोग जानेंगे कि कवच और सादे मंत्र उच्चारण में क्या फ़र्क है, क्यों हम कहते हैं कि कवच का महत्व ज़्यादा है। यूँ तो सनातन धर्म में हमें बाल संस्कारों में ही एक शब्द याद करा दिया जाता है और वह शब्द है कवच। कवच यानी एक प्रकार का प्रोटेक्टिव आर्मर होता है। इस कवच को धारण करके पहले राजा महाराजा लोग युद्ध में जाया करते थे। कवच धारण करने का एक ही मकसद होता था कि अपने शरीर की हर प्रकार से वे रक्षा कर सकें और युद्ध में उन्हें किसी प्रकार की कोई भी क्षति या हानि ना हो। ठीक उसी प्रकार जो सैनिक वगैरह होते थे वे भी युद्ध में जाने के पहले किसी न किसी प्रकार का कवच पहनते थे। आपने प्रायः देखा ही होगा, कोई जो पुराने सीरियल आते हैं महाभारत रामायण, उसमें आप देखते हैं कि राजा लोग या जो सैनिक हैं वो लोग कुछ न कुछ प्रकार का कवच पहनते थे ताकि उनकी सुरक्षा होती रहती थी, प्रायः उनके शरीर की सुरक्षा भी होती रहती थी। प्रायः कवच का प्रयोग तो आज भी होता है और कवच लगभग 7 प्रकार के माने जाते हैं। प्रथम कवच तो वही है जो राजा वगैरह लोग जो युद्ध में पहना करते थे वो। द्वितीय प्रकार का जो कवच है वह है ताबीज। कोई भी मंत्र वगैरह आपको उसमें ताबीज में रख कर दे देते थे महात्मा लोग, जो आप धारण करते थे, साधु लोग जो देते थे। तृतीय प्रकार का कवच है इष्ट कृपा। आपके ऊपर आपके भगवान की कृपा रहे तो वह एक प्रकार के कवच की तरह ही काम करता है। पांचवा प्रकार का कवच है साधु का आशीर्वाद। देखिए, आजकल साधु लोगों पे तो बहुत से लोग कम ही विश्वास करते हैं, क्योंकि कलयुग जो आ गया है, सबकी नीयत किस प्रकार की है, क्या है, किसी को पता नहीं होता है। परंतु पहले ज़माने में लोग इन पे बहुत विश्वास किया करते थे, उनके ऊपर निष्ठा रहती थी। तो जो साधु का आशीर्वाद रहता था वह भी एक प्रकार का कवच माना जाता था। अब षष्ठम प्रकार का कवच है मंत्रानुष्ठान। हम लोग प्रायः देखते हैं कि कोई बीमार हो जाए या जैसे इस कोरोना काल में भी लोग क्या करते हैं कि हमारे भगवान महादेव का महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। यह भी एक प्रकार का कवच ही है, जिससे यह मान्यता है कि ये पढ़ने वालों की सर्व प्रकार से रक्षा करता है। जहाँ ये पढ़ा जाता है वहाँ के लोगों की भी रक्षा करता है। जिस भी हेतु से यह मंत्र कोई पढ़ता है तो उनकी भी उस हेतु से रक्षा होती है। और 7वें प्रकार का जो कवच पाठ है वह है कवच मंत्र का पठन। आप देखेंगे दोस्तों कि हर किसी देवी देवता का एक कवच ज़रूर होता है। किसी किसी देवी देवताओं के कई कवच होते हैं। जैसे हनुमान जी का काफ़ी सारे कवच होते हैं, एक मुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, एकादश मुखी और अन्य कवच भी हैं इनके, जो आप धारण कर सकते हैं, जो नित्य पठन के लिए उपयोग में ला सकते हैं, जो बहुत ही लाभकारी होते हैं। हर किसी देवी देवता का कवच बेहद लाभकारी होता है। तो कवच कोई भी हो, अर्थात लौकिक या पारलौकिक, इसे धारण तो किया ही जाता है। हमारे नित्य कर्म, उपास, ध्यान, अन्य कर्मों में स्तोत्र मंत्रादि के पठन करने की विधि तो होती ही है। एक दुर्लभ ग्रंथ जिसका नाम है उत्तर तंत्र में शिव जी ने भगवती द्वारा पूछे जाने पर यह बताया है कि कवच की क्या महत्ता है। तो वह कुछ इस प्रकार से श्लोक: नमना शतम गुणम स्तोत्रम ध्यान तस्मात् शतमाधिकम तस्मात् शताधिको मंत्रः कवचम तत्शताधिकम। इसका अर्थ यह है कि नाम से स्तोत्र 100 गुना फल प्राप्त देता है, स्तोत्र से अधिक ध्यान फलदायक है और ध्यान से 100 गुना अधिक मंत्र लाभ देते हैं और मंत्र से भी 100 गुना अधिक लाभ कवच दिया करते हैं। हमारी उपासना पद्धति में प्रायः स्तोत्र, कवच, शतनाम, सहस्त्रनाम पद्धति पटल में संबंधित देवता का उपनिषद पढ़ा जाता है। उपनिषद के द्वारा तो ज्ञान अर्जन हुआ करता है और पद्धति देवता की पूजा विधि कहती है। अब हमारे पास जाते हैं स्तोत्र, कवच, शतनाम या सहस्त्रनाम। इसके अलावा संबंधित देवता का मंत्र व ध्यान भी करना होता है। इस प्रकार कवच की प्रभु सत्ता
प्रकट हो जाती है। इसी कारण मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सटीक और अच्छे दुर्लभ कवचों के बारे में जो कुछ भी ज्ञान मेरे पास है उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो, कवचों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी मेरी आपसे नम्र विनंती है। अब ये एक चीज़ जान लेते हैं कि रात्रि काल में प्रायः 3 प्रकार के प्रमुख लोग ही जागा करते हैं। ये 3 लोग होते हैं रोगी, भोगी और योगी। रोगी रोग से ग्रस्त होकर, पीड़ित होकर जागे होते हैं। भोगी भोग की प्राप्ति के लिए जागते हैं, परंतु योगी का ध्येय पारलौकिक हुआ करता है, इसलिए वो उस समय किसी सिद्धि या ज्ञान सिद्धि, मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, आत्म सिद्धि, देव व असुरी सिद्धि आदि के अनेक प्रकार के सिद्धियों के लिए रात्रि काल में जागा करता है। अब कवच को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो रात्रि काल ही सर्वोत्तम काल है, जहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होता है इस काल में। और सबसे अच्छी 2 रातें मानी जाती हैं। पहले तो है होली और दीपावली की जो भी रातें रहती है, उनमें आपका जो भी कुछ मंत्र सिद्ध करना है या कवच सिद्ध करना है तो वो प्रायः उस समय हो सकता है। कवच पठन के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि प्रातः काल में सूर्य जब उगता है पूर्व दिशा की तरफ से, और संध्या काल में रात्रि के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पठन आदि कुछ करना चाहिए। और उसके लिए भी आपको एक अच्छा सा सुलभ आसन पहले बिछाना होता है और उस पर आपको बैठना होता है, और आसन पर बैठकर दाहिनी ओर आपके गुरु की पूजा करें। अगर आपने गुरु नहीं धारण किया है तो भगवान शंकर को आप गुरु मान सकते हैं और उनकी पूजा करें, और ओम गुरुवे नमः से प्रणाम करें। अपनी बाईं तरफ प्रातः काल में गणेश जी की और संध्या के समय में क्षेत्रपाल की पूजा करें। प्रयोग के प्रारंभ में यदि शिखा रखते हैं तो उस पर गांठ लगा ले, केश रखते हो तो केशादि को इकट्ठा करके जड़ा बना ले। यही प्रक्रिया महिलाओं ने भी करना चाहिए। देखिए, कवच कोई भी पढ़ सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला, वे सारे के सारे पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। और फिर हम ये एक स्तोत्र उच्चारण करते हैं, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देवा रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर हमने कवच को धारण करना शुरू करना चाहिए। कवच धारण करने के लिए पहले हमने अपने हृदय में भगवान का या भगवती का, जिसका भी आप कवच पढ़ रहे हैं, उसका ध्यान करें। गुरु को नमस्कार करें, उनके मंत्र का ध्यान करें, और इस क्रिया के पश्चात अपने हृदय पटल पर इन्हीं तीनों का एकीकरण करें। फिर अब इसी प्रकार से एक बात को सदा सर्वदा स्मरण रखना होगा कि कर्म किया जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार जो करेगा वह भरेगा वाला सिद्धांत मानकर जो कवच का प्रयोग करेगा, पठन करेगा, वही लाभान्वित होगा, अन्य व्यक्ति नहीं वाली बात को समझकर हम इस चैनल में दिए गए अलग अलग कवच पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।